नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। ये 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा है। जी। ये विमान एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, लंदन जा रहा था। हाँ, और हमारे पास इस हादसे से जुड़े कुछ शुरुआती दस्तावेज हैं। हम कोशिश करेंगे समझने की कि उस दिन असल में हुआ क्या था, क्यों हुआ और इसका असर कितना गहरा था। ये वाकई एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना थी, खासकर इसलिए कि ये उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद हुई। हाँ, सिर्फ 4 मिनट बाद, है ना? जी बिल्कुल। उड़ान भरने के सिर्फ 4 मिनट के अंदर पायलट को मेडे कॉल देना पड़ा, मतलब तत्काल मदद की गुहार। और उसके तुरंत बाद ही हाँ, कुछ ही देर में विमान शहर के बीचों बीच बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर जा गिरा। एक भयानक हादसा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि विमान ने दोपहर 1:34 पर उड़ान भरी थी और मेडे कॉल के बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जी, विमान में 241 लोग सवार थे और जो बचने वाले थे वो सिर्फ एक। हाँ, अविश्वसनीय रूप से सिर्फ एक यात्री, 28 साल के ब्रिटिश भारतीय नागरिक गौरव मेहरा। बाकी 240 लोग और क्रू मेंबर्स, उनकी जान चली गई। तो शुरुआती जांच जैसे ब्लैक बॉक्स वगैरह, उससे कुछ पता चला क्या हुआ था असल में? हाँ, शुरुआती ब्लैक बॉक्स विश्लेषण से कुछ बहुत गंभीर तकनीकी गड़बड़ियों का पता चला है। ऐसा लगता है कि टेक ऑफ के ठीक बाद ही विमान के दोनों इंजनों में थ्रस्ट फेलियर हुआ। दोनों इंजनों में एक साथ? जी, यही सबसे चिंताजनक बात है। मतलब इंजन विमान को ऊपर उठाने या आगे धकेलने की जो जरूरी पावर होती है वो पैदा ही नहीं कर पा रहे थे। ये तो बहुत ही असामान्य लगता है। एक इंजन फेल होना सुना है, पर दोनों? बिल्कुल, ये बेहद असामान्य है और इसी वजह से विमान की जो इमरजेंसी पावर यूनिट होती है, रैम एयर टर्बाइन यानी RAT, RAT। हाँ RAT, वो अपने आप सक्रिय हो गई। अब RAT का चालू होना ही ये बताता है कि विमान की जो मुख्य इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक पावर सप्लाई थी वो लगभग ठप हो गई थी। ओह, और हाइड्रोलिक पावर जाने का मतलब तो विमान का कंट्रोल चला जाना? बिल्कुल, हाइड्रोलिक सिस्टम ही विमान के कंट्रोल सरफेस जैसे विंग फ्लैप्स, रडर, इन सब को हिलाता है। इसके फेल होने का मतलब है कि पायलट के लिए विमान को कंट्रोल करना, उसे मोड़ना, उसकी ऊंचाई बनाए रखना, ये सब लगभग नामुमकिन हो गया था। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो पायलटों की आखिरी बातचीत दर्ज हुई है वो भी यही लाचारी दिखाती है। वो कह रहे थे, वी आर लूजिंग लिफ्ट, वी कांट गेन अल्टीट्यूड। मतलब हम ऊंचाई खो रहे हैं, हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी, अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉकपिट में उस वक्त क्या माहौल रहा होगा। ये तो हवा में हुई त्रासदी थी, लेकिन इसका असर जमीन पर भी उतना ही भयानक था, है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। विमान सीधे बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर गिरा तो ना सिर्फ इमारत ढह गई, उसमें आग लग गई। ओ नहीं। बल्कि उस वक्त इमारत में जो लोग मौजूद थे उनमें से 39 लोगों की मौत हो गई और इनमें ज्यादातर मेडिकल के छात्र थे। छात्र? ये तो और भी दुखद है। जी, और करीब 60 लोग घायल भी हुए। मलबा, आग, बचाव कार्य बहुत मुश्किल था। और पहचान? इतनी बड़ी त्रासदी में पहचान करना भी मुश्किल हुआ होगा। बहुत ज्यादा। बताया गया है कि 231 शवों की पहचान के लिए DNA टेस्टिंग करनी पड़ी। मृतकों में कोई जाना पहचाना नाम भी था शायद? हाँ, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने फिल्म मेकर थे महेश जरीवाला, वो भी उसी फ्लाइट से लंदन जा रहे थे। जाहिर है इतने बड़े हादसे के बाद मुआवजे की बात भी हुई होगी। जी, एयर इंडिया ने मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। लेकिन मुआवजे से बढ़कर सवाल सुरक्षा का है। एयर इंडिया या रेगुलेटर्स की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? हाँ देखिए, एयर इंडिया के CEO ने बयान दिया है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। कहा है कि जब तक कोई विमान 100% सुरक्षित नहीं पाया जाता उसे उड़ने नहीं दिया जाएगा। ये एक जरूरी बयान है, पर इसे लागू करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, हाँ, उन्होंने भी तुरंत एक्शन लिया है। भारत में जितने भी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ऑपरेट हो रहे हैं 20 से ज्यादा, उन सब की गहन तकनीकी जांच के आदेश दिए गए हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एयर इंडिया की बात नहीं, पूरे बेड़े की जांच हो रही है। जी, और ये मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। बोइंग जो विमान बनाने वाली कंपनी है और जनरल इलेक्ट्रिक जिन्होंने इंजन बनाए थे, उनकी अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट टीमें भी यहाँ आकर DGCA के साथ मिलकर विस्तृत जांच कर रही हैं। तो एक तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है इस जांच में। हाँ, क्योंकि विमानन सुरक्षा एक ग्लोबल मुद्दा है।
अंतिम रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन ये सहयोग जरूरी है। ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। ये 280 जिंदगियों का अंत था। 241 विमान में और 39 जमीन पर। उनके सपने, उनके परिवार, इसका असर अनगिनत लोगों पर हुआ है। बिल्कुल सही कहा। हर ऐसा हादसा हमें यही याद दिलाता है कि आसमान में उड़ना कितना भी सामान्य क्यों न लगे, सुरक्षा हमेशा हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और इसमें लगातार सुधार की जरूरत बनी रहती है। उम्मीद है कि इस जांच से जो सबक मिलेंगे वो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में कारगर साबित होंगे। जी, यही उम्मीद है। और ये घटना हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना, कि एक तरफ हमारे पास ड्रीमलाइनर जैसी आधुनिक तकनीक है, हाँ। और दूसरी तरफ उड़ान से जुड़े कुछ ऐसे जोखिम हैं जो शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकते। तो सवाल यह है कि इस तकनीक और जोखिम के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, सुरक्षा और जिम्मेदारी को हमेशा सबसे ऊपर कैसे रखा जाए। ये एक चुनौती है जो हमेशा बनी रहेगी।